जय हिंद सभी को। मैं आज डीए के बारे में बताना चाह रहा हूँ। डीआर हाइक्ड बाई 4% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनियर्स हाउ मच सैलरी विल इंक्रीज। मतलब कि डीए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का 4% बढ़ा दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू है। डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनियर्स हैव बीन हाइक्ड बाई 4% इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 2023। एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर गेट 42%। मतलब अभी तक जो केंद्रीय कर्मचारी थे वो 42% डीए को पा रहे थे। आफ्टर द लेटेस्ट हाइक डीए विल जंप टू 46। मतलब कि अब लेटेस्ट न्यूज के अनुसार 46% हो गया है। नो हाउ मच सैलरी विल इंक्रीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर। मतलब कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। DNN allows DA for central government employees and DNS relief DR for central government pensioner have increased by 4%, 4% by the यूनियन कैबिनेट अनाउंस्ड ऑन अक्टूबर 18। यूनियन कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा की है। विद द लेटेस्ट हाइक DA फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड DR फॉर पेंशनियर्स विल बी इंक्रीज टू 46%। मतलब 46%, इसको 42 से 46% कर दिया गया है। मतलब कि 4% बढ़ेगा। दिस मूव विल बेनिफिट अराउंड 48.67 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये 48.67 लाख जो कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, और 67.95 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनियर। इसके अंदर आर्मी वो मतलब आर्मड फोर्सेस वाले जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉई है उनमें वो इसके अंदर सब कुछ डीए एंड डीआर विल अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनियर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1। 1 जुलाई 2023 से ये डीए होगा। मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डीए होगा, जैसे मान लो कि किसी का जो भी नॉर्मल पेंशन बेसिक पे मान लो नॉर्मल पेंशन आ रहा है 22,550 को अगर हम 4% जोड़ेंगे तो इसका इसका पैसा बढ़ता है 902 रुपये। मतलब कि 902 रुपये के इनकी बढ़ोतरी हो रही। अगर किसी का नॉर्मल पेंशन 22,550 है, 4% डीए के बाद बढ़ने के बाद ही इसके अभी मतलब कि 4% टोटल बढ़ाए 902 रुपये। 902 रुपये टोटल मतलब 22,550 का 46% निकालेंगे तो अब इसकी पेंशन बन जाएगी 32,923। अगर मान लो किसी एक सर्विसमैन के किसी के अगर डिसेबिलिटी भी है, डिसेबिलिटी मतलब जो कैटेगरी हो जाते हैं उसको बोर्ड पेंशन जो मिलती है। अगर डिसेबिलिटी है किसी के, जैसे मान लो डिसेबिलिटी लेकर चलते हैं कि 50% से 6765 रुपये, और उसकी नॉर्मल पेंशन आ रही 22,550, तो ये टोटल हो जा रही है 29,315। और इसका अगर हम दोनों का डिसेबिलिटी और नॉर्मल पेंशन का अगर हम 4% डीए जोड़ते हैं तो 1172 रुपये 6 पैसे इसके पेंशन में बढ़ोतरी हो रही। हर महीने 1172 6 रुपये डिसेबिलिटी और नॉर्मल पेंशन पर। मतलब टोटल पेंशन है डिसेबिलिटी प्लस नॉर्मल पेंशन हो जाए इसकी 42,799.9 रुपीज़। ये 1 जुलाई 2023 से केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, और 4% बढ़ चुका है, और ये 42% से 46% हो चुका है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।